क्या आपको पता है कि आपके घर की जो डायरेक्शन है वो भी आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है? क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रखा हुआ एक फ्लावर वाज हो सकता है वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो? ये भी हो सकता है कि आपके घर में लगी हुई कोई पेंटिंग आपको परेशान कर रही हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि घर में आखिरकार वास्तु दोष क्या होता है और कैसे आप अपने घर में चेंजेस करके अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, तो आज हम वही जानेंगे ज्योति रावल जी से, जो कि एक वास्तु एक्सपर्ट हैं। और वो हमें बताएंगी कि वास्तु जब भी हम सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि घर की तोड़ फोड़ करानी पड़ेगी। ऐसा होता है ना कि अरे यार, हमारा तो दरवाज़ा साउथ डायरेक्शन में है, होना चाहिए या नहीं। अब क्या हमें सच में अपने घर में ब्रेकेज करने की ज़रूरत पड़ेगी? अब हमें मरम्मत करनी पड़ेगी तो उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मैं कहूँ कि ज्योति रावल जी एक्सपर्ट हैं ये बताने में कि कैसे आप अपने घर में बिना किसी ब्रेकेज के वास्तु के जो फायदे हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो ये जानने के लिए तो हमें ज्योति रावल जी को बुलाना ही पड़ेगा। लेट्स गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वेलकम ज्योति जी ऑन द स्टेज। Thank you, Jyoti ji, for joining us. And the mic is all yours. हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति रावल, फाउंडर ऑफ शंकरा वास्तु। वास्तु के बारे में आप सबको पता है, 8 दिशा होती है, 4 तो कॉमनली सबको पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपको पता है कि आज हम ये वास्तु में भी है, तो ये वास्तु भी कहीं ना कहीं हमें, जो हम अगर रेंट पे रह रहे हैं, हम एक एग्जीबिशन होस्ट कर रहे हैं, हर एक जगह की वास्तु हमें, जहाँ पे हम रहे वहाँ की वास्तु भी हमें उतनी ही इफेक्ट करती है एज इट इज़। हमने अगर कोई प्रॉपर्टी ले ली है, वो गुजरात में है, वो अब्रॉड में है, कहीं पे भी है, वास्तु जो है ना, आपको पता होगा तो महादेव जी के शरीर में से एक निकले थे वास्तु पुरुष। उनको ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया और पृथ्वी पे भेज दिया कि जिस किसी की भी वास्तु है, आपको एक ही चीज़ करना है, पाताल की तरफ सिर करना है, एंड उनके घर में जो वो वास्तु में जो भी पर्सन है उन्हें सिर्फ तथास्तु बोलना है। तो आपको जब भी बोलना है, यहाँ पे सभी हम लोग देख रहे हैं, हेल्थ, माइंड, यही सब पॉजिटिविटी, यही एनवायरनमेंट आज यहाँ पे है, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, हमारे घर में जो वास्तु पुरुष होते हैं उन्हें एक ही ब्लेसिंग दी हुई है कि उन्हें तथास्तु बोलना है। तो जब भी हम हमारे घर में कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, हमारे ऑफिस में, बाहर, हम जो भी कहीं पे बोल रहे हैं, उसे उनको सिर्फ तथास्तु बोलने की ही ब्लेसिंग है। तो ऑलवेज यूज पॉजिटिव वर्ड्स। उसी के साथ मैं आपको बताऊंगी, हम आज की लाइफस्टाइल में हम देख रहे हैं ना कि इतना इजी नहीं है, हमें अगर घर भी रेनोवेट करना है तो हम क्या करेंगे? हमने अगर कोई वास्तु ली है और बाद में हमें पता चला कि वो सिर्फ 40% पॉजिटिव है, तो अब हम क्या करें? रहने आ गए लाइफ में, हमने क्या सोचा था कि हमारा एक ड्रीम होता है, हम अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो चीज़ हमें कितनी बेनिफिट देगी। तो इन ऑफ सडन क्या हो जाता है कि अचानक से लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, अब हम क्या करें? हम यहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं, क्या करें? एंड दैट वो टाइम पे अगर हम थोड़े से लाखों की प्रॉपर्टी खरीदी और थोड़े से कुछ ही हज़ार के इन्वेस्टमेंट में हम वहाँ की जो वास्तु है उसका सही तरह से मैप बना के, पदमंडल जो रहते हैं, अब यहाँ पे डॉक्टर्स है, उनको पता है, धन्वंतरी जी होते हैं, कुबेर जी होते हैं, तो धन्वंतरी जी का भी घर में हमारे एक पोजीशन है पदमंडल में, तो एग्जैक्टली वो कौन से एरिया में है, कितने एरिया में है, कहाँ पे हमें हमारी क्या चीज़ रखनी चाहिए, तो ये बिना तोड़ फोड़ हम हमारे घर को करेक्ट करके हमारी जो वास्तु है, हमारा जो बिजनेस है, उसको इन्हेंस कर सकते हैं और हमारी लाइफ जो है 360 डिग्री में अच्छे से हम उसको ईज में लेके वो लाइफ को हम हमारे इंजॉय कर सकते हैं। हमारे सपने जो है, हमारी हेल्थ है, हम सब चीज़ें इजीली कवर कर सकते हैं। और मैं अब आपको बताऊंगी, हमने घर में, हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ सभी बिजनेस वुमन है, एज अ लेडी हम हमारा पूरा घर संभालते हैं। ओके, हम घर पे भी काम करते हैं, बाहर भी काम करते हैं, तो हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है। जैसे बोलते हैं ना, सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक सक्सेसफुल वास्तु के पीछे एक लेडी का हाथ होता है। आप देखोगे कि घर की लेडी अगर डिस्टर्ब हो गई, वो अगर उसकी हेल्थ में कुछ इफेक्ट हो गया, तो पूरा घर जो है ना इधर का उधर हो जाता है। आप कितने भी सर्वेंट्स लग लो, लेकिन उससे नहीं होगा। जो लेडी है, शी इज़ द वन कि वो आपका घर का ध्यान रखेगी। तो आपका जो किचन है, आपके पूरे घर के आग्नेय कोण में साउथ ईस्ट में ही होना चाहिए। और आज आपको मैं एक इजी टिप दूंगी वास्तु के, इससे कि आपको
बिजनेस के लिए एक जगह ऑक्यूपाई करनी है आपकी वास्तु में साउथ वेस्ट। आपको घर में स्टेबिलिटी के लिए घर के जो गृहस्वामी और गृहस्वामिनी है उन्हें हमेशा ही साउथ वेस्ट में ही सोना है, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर सक्सेस, फॉर एवरीथिंग। ओके, और अब मैं आपको बताऊंगी रेकी। रेकी क्या है? यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जी है, हमें वो कैसे लेने आनी चाहिए, हमारे जो 7 चक्रास है उनको कैसे बैलेंस करना है। हर एक चक्रा पे देवी देवता है, उन्हें उनका सही उच्चारण करके हमारे जो क्रिस्टल्स है उनसे उसकी जो एनर्जी है उसको पूरी तरह से उस अपने बॉडी में इन्हेंस करके सही वर्ड्स का उच्चारण करके ये सब जो रेकी की एनर्जी है वो हम हमारे अंदर लेंगे, तब क्या होगा, हमारी लाइफ जो है एकदम स्मूथ हो जाएगी एंड हम हमारी लाइफ जो है, हमारे मनचाही चीज़ें जो है वो हम पूरा कर सकते हैं। अभी हमने लास्ट वीक रेकी से एक हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन अंकल थे, तो मैंने स्टेटस पे देखा लाइक मॉर्निंग 7 o'clock वो वहाँ से घर से निकले थे एंड ही हैव सम हेल्थ इश्यूज कि वो भूल के वो घर पे ही नहीं आए शाम तक। एंड आई वाज लाइक 12 o'clock आफ्टरनून में मैंने उनका पोस्ट देखा, आई वाज लाइक सेंड दिस पिक्चर एंड हमने उनको रेकी दे के वहाँ पे वापस वो उनके घर पे भी आ गए। सो इतनी चीज़ें हैं हमारे यूनिवर्स में, हमें वो चीज़ें हासिल करनी है। उसी के साथ अब हम देखेंगे डाउजिंग। हमारे लाइफ में बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, जैसे 4 जवाब आते हैं, अभी मैं क्या करूं, कौन सा वाला सही चूज करूं। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस टाइम पे हम डाउजिंग की हेल्प लेके, डाउजिंग भी एक यूनिवर्सल एनर्जी है, उसकी हेल्प लेके आप सही आंसर जान सकते हैं। किसी की बर्थ डेट है, हम बहुत जन की बर्थ डेट ही नहीं होती है, तो उनकी बर्थ डेट भी हम आइडेंटिफाई करके देते हैं। क्वेश्चंस है प्रॉपर्टी को लेके, लाइफ को लेके, फ्यूचर के लेके, तो वो भी हम डाउजिंग से क्लियर करते हैं। अब आ गया अंकशास्त्र, न्यूमरोलॉजी आप सबने सुना है। आपने कभी नोटिस किया है क्यों 12 महीने ही होते हैं, क्यों प्रॉपर 24 आवर्स ही होते हैं, क्यों बच्चा 9 महीने बाद ही जन्म लेता है? तो ये सब के पीछे एक शास्त्र है, वो है अंकशास्त्र। तो न्यूमरोलॉजी आज हम सभी को बहुत रहता है ना कि हमारी बर्थ डेट, अभी यहाँ पे बात चल रही थी, बर्थ डेट 2 है, किसी का लकी नंबर 5 रहता है। सो ये जो अंक है ये हमारी लाइफ में बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना उनको स्टेबल करने के लिए, किसी हमारे न कुंडली में हम देखेंगे ना ग्रह की पोजीशंस कुछ रहते हैं, कुछ नंबर्स है वो मिसिंग है, तो उसकी एनर्जी हम कैसे एनहेंस करके हमारी जो लाइफ है एकदम स्मूथ बना सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के साथ शंकरा वास्तु आपको गाइड करने के लिए ऑलवेज रेडी है। सो थैंक यू ऑल, हैप्पी वुमेंस डे टू यू ऑल एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वीना जी लव यू क्योंकि आज बहुत सारी जानकारी जो है यहाँ पे आके मिली एंड आई जस्ट लाइक जो मिसिंग चीज़ें थी ना वो लोगों को ट्रू में जो सच में पता होनी चाहिए थी वो यहाँ पे आके उन्होंने आज नॉलेज गेन किया है। थैंक यू। जब खुद कोई इतना जाना माना होता है और जब वो ऐसा बोलता है तो दिस इज लाइक अ बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। एंड लाइफ इज ऑलवेज होलिस्टिक, जैसा कि ज्योति जी ने कहा कि लाइफ होलिस्टिक होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ज्योति जी आपने भी जो हमें आज टिप्स दिए हैं, थैंक यू सो मच फॉर इट। एंड ऑफ कोर्स वी वुड लाइक टू गिव अ स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन to Jyoti ji, and I would like to invite Tanuja Mehta ji once again on the stage to felicitate Jyoti ji with this small token of appreciation, and let's give her a big round of applause. तो वास्तु के लिए तोड़ फोड़ की हमेशा ज़रूरत नहीं होती है. There are things that you can do to change your life.